नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अधिकारियों की बैठकें ली, लगातार बैठकें ली अलग अलग विभाग के अधिकारियों की। खासकर आज एसपी और कलेक्टर सहित और भी जो लोग थे वो मौजूद थे और अलग अलग विभागों के अधिकारियों की भी बैठक ली। इस दौरान हमने ये देखा सुना कि मुख्यमंत्री के अलग अलग रूप देखने को मिले, उनकी अलग अलग भाव भंगिमाएँ थीं। जहां उन्होंने किए जा रहे अच्छे कामों की प्रशंसा की, तो वहीं काम में जो ढिलाई की जा रही थी या फिर कहा जाए कि जहां पर वैसी गंभीरता दिखाई नहीं दी, तो उन्होंने भी वहां पर सख्त निर्देश दिए। मतलब उन्होंने एक कड़ा संदेश दिया है कि ये काम अगर इस प्रकार की गंभीरता नहीं बरती जाती, काम के प्रति सजगता या संवेदनशीलता, तब उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ये सख्त आदेश के बाद अब क्या स्थितियां बदलने वाली हैं या फिर इस समीक्षा के बाद क्या कुछ होने जा रहा है, तो कुल मिलाकर जो विभागों की समीक्षा की जा रही है उसके बाद क्या स्थितियां बनती हैं पूरे प्रदेश में अलग अलग विभागों में, ये एक देखने वाली विषय है जिसकी कि अभी बहुत चर्चा हो रही है, बातें हो रही हैं जिस विषय पर। इस पर आज हम बात करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ। पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सख्त तेवर एक बार फिर देखने को मिला। राज्य के सभी कलेक्टर, आयुक्त और जिला पंचायत सीओ की बैठक में साय ने अधिकारियों को पूरे संवेदनशीलता और गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी काम में ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के पहले दिन साय ने 13 विभागों की समीक्षा की और अधिकारियों को एक तरीके से कड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक के दौरान कई क्षेत्रों में अधिकारियों की लापरवाही पर सख्त टिप्पणी की। वहीं इसके साथ ही सीएम ने अलग अलग विभागों की समीक्षा के दौरान जहां किए जा रहे अच्छे कार्यों की प्रशंसा की और उत्साह बढ़ाया, तो वहीं किसी प्रकार की कमी पर सख्त संदेश दिया। सीएम साय ने कहा कि सुशासन ही हमारी सरकार का लक्ष्य है और हमें इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना है। वहीं दीपक बैज ने बीजेपी की बैठक को लेकर कहा कि आप कलेक्टर और एसपी को निर्देशित करते हैं कि सामंजस्य बनाइए। पहले आप लोग तो सामंजस्य बनाइए, सामंजस्य जब आपके ही बीच में नहीं है तो अधिकारी क्या करेंगे। दीपक बैज ने कहा कि सरकार और जनता के बीच में अधिकारी पिस रहे हैं। ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले समय 8 महीने में जो अपराधों की जो वस्तुस्थिति थी, जो परिदृश्य था, और आज हमारी सरकार में 8 महीने में जो अपराध के जो आंकड़े हैं उनमें अगर तुलना करें तो हमारी सरकार में अपराधों की संख्या काफ़ी कम है, कानून व्यवस्था अच्छी है और हमारे सभी अधिकारी मन लगा के काम कर रहे हैं। सभी कानून व्यवस्था ठीक रहना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ का समुचित विकास हो इसकी भी चिंता कर रहे हैं। आप कलेक्टर और एसपी को आप निर्देशित करते हैं सामंजस्य बनाइए। पहले तो आप लोग तो सामंजस्य हो जाइए। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, 2 डिप्टी सीएम, उसके बाद महाज्ञानी मंत्री, फिर आपके बहुत से ऐसे लोग हैं कि मोदी की गारंटी को लगातार आपके विधायक और सांसद सीधा पत्र लिख रहे हैं कि मोदी की गारंटी कोई लागू नहीं हो रहा है। सामंजस्य आपके बीच में नहीं है तो अधिकारी क्या करें। सरकार और जनता के बीच में तो अधिकारी पीस रहे हैं। कलेक्टर से एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मुख्यमंत्री साय ने सभी एसपी को सख्त निर्देश दिए। रायपुर में भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई और नशे की बिक्री पर कड़ी निगरानी और कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राजधानी रायपुर में नशे के खिलाफ जागरूकता और गश्त दोनों को बढ़ावा देना आवश्यक है। सीएम ने नशीली दवाइयों की बिक्री पर एंड टू एंड कार्रवाई की बात भी की। साथ ही रायपुर रेंज पुलिस को बेस्ट पुलिसिंग के निर्देश देते हुए संगठित अपराधियों पर ध्यान देने की सलाह दी। सीएम ने एक बार फिर कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी
जन कल्याण के लिए कार्य करना है और अनुशासन स्थापित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीए न्यूज प्लस, रायपुर। जी, तो जैसा आपने देखा कि मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, सीधा सीधा उनका बयान है, स्पष्ट बयान है जिसमें कि मुख्यमंत्री ने अपनी बातें कही हैं। और भी विषय है, अलग अलग विभागों में किस प्रकार की स्थितियां थी, क्या क्या मुख्यमंत्री ने देखा, क्या क्या निर्देश दिए, क्या हुआ, ये तो तमाम बातें हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये होता है कि जब मुखिया जब साथ बैठता है, विभागों से चर्चा करता है, विभागों की बातें सुनता है, आ रही कठिनाइयों से अवगत होता है और उन्हें सुधारने के तत्काल निर्देश देता है। जो कमियां रह गई उस पर नाराज़गी जाहिर की जाती है, नाराज़ होता है, और जो अच्छा किया जाता है उससे सराहता है। तो कुल मिलाकर ये जब स्थितियां बनती हैं तब कार्य की दशा में, अधिकारियों के मनोविज्ञान में और प्रकार की जो स्थितियां बनती हैं उसमें क्या परिवर्तन आता है, ये बड़ा विषय है। तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ। पहले उनसे आपका मैं परिचय करवा दूं। आलोक सोनी जी हैं, भाजपा नेता हैं। आलोक जी, आपका स्वागत है। जावेद खान हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। जावेद जी, आपका स्वागत है। के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। तो बात यही है, मैं आपसे ही शुरुआत कर लेता हूं। आलोक सोनी जी, कांग्रेस कह रही है, क्योंकि उनके बयान से ही मैं आता हूं आपके पास, दीपक बैज कह रहे हैं पहले सामंजस्य आप तो बना लीजिए। दूसरी बात ये है कि ये जो आपसी सामंजस्य की बात हो रही है वो तो हो रही है, इसका जवाब आप दीजिएगा पहले। लेकिन दूसरी बात ये, जब ऐसी बैठकें होती हैं तो ऐसी बैठक में, इस बैठक में मुख्यमंत्री के अलग अलग वो रूप भी देखने को मिले जो पहले देखने को नहीं मिले थे। मतलब वो नाराज भी हुए, जहाँ पर कमी रह गई वहाँ नाराज हुए और उन्होंने सख्त निर्देश दिए। और भी कुछ बातें उन्होंने ऐसी कही जो कि अधिकारियों के लिए सबक रही। क्या मानते हैं, जो तमाम बातें की जाती थी, आरोप लगाए जाते थे, वो स्थितियां बिल्कुल सुधरने वाली हैं? आलोक जी। संजय जी, मेरी आवाज आ रही ना अब तक? जी हाँ, जी हाँ, जी जी। देखिए संजय जी, ये प्रशासनिक प्रणाली है और एक छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुखिया का एक रूप आपने देखा और हम सबने देखा। अभी तक उनको हम एक सौम्य प्रशासक के रूप में देखते आ रहे थे। और आप एक परिवार के, अगर छत्तीसगढ़ को एक परिवार मानते हैं तो आज उसके मुखिया के रूप में विष्णुदेव साय जी जो है शासन कर रहे हैं। अब हम अपने परिवार की बात करते हैं तो हमारे मुखिया को भी यदि जब वो परिवार चलाते हैं तो कभी किसी परिवार के किसी सदस्य की बात लगती है कि नहीं ये सही नहीं है, इसे करेक्ट किया जाना चाहिए, तो उसको वो डांटते भी है। कहीं पे ऐसा महसूस होता है कि नहीं ये बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उन्हें प्रोत्साहित भी करते हैं। तो केवल ये वही चीज है, एक मुखिया के रूप में उन्होंने दर्शाया कि मैं छत्तीसगढ़ को अपने परिवार की तरह, जैसे एक मुखिया अपने परिवार की तरह लेके चलता है, वैसे ही मैं एक परिवार की तरह लेकर के चल रहा हूँ। और जब जरूरत होगी तो काटूंगा भी, जब जरूरत होगी तो सराहना भी करूंगा। तो वही जो बातें हैं वो आज उनके व्यक्तित्व की छवि में नजर आई है। और ये एक सामान्य, ये होना ही चाहिए। यही जो चीज थी ये कांग्रेस के शासन काल में मिसिंग थी। ये चीजें जो है वो हो नहीं थी। 4 सालों तक तो मुखिया को कभी याद ही नहीं आई थी। 1 वर्ष में इन्होंने कलेक्टर एसपी की मीटिंग बुलाई, तभी ये काम संभव किया उन्होंने लास्ट आखिरी साल में। उसके अलावा दीपक बैज जी का जो बयान आता है कि हमारी वजह से ये मीटिंग हो रही है, हमारी वजह से ये प्रशासकीय काम हो रहे हैं, तो मतलब ये एक प्रकार से जो अपनी पीठ थपथपाने वाली बात जो कर रहे हैं दीपक बैज जी, ये आम जनता को नजर आ रहा है कि आप अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। तो ये तो शासकीय प्रशासकीय प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत ही काम हो रहा है। इसमें आप अपने आप को किस पद का श्रेय दे रहे हैं? वर्तमान में संजय जी स्थिति है, दीपक बैज जी जो है ना, 2 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में पार्टी का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। उन्हें अपनी जो कुर्सी है वो छीनती नजर आ रही है, इसलिए खबरों में बने रहने के लिए अपनी पीठ थपथपा। ठीक है आलोक जी, मैं जावेद जी से पूछ लेता हूं। जावेद जी, देखिए आप कह रहे हैं, नेता आपके कह रहे हैं कि भाई असमंजस की स्थिति है, पहले आप दूर कीजिए। दूसरी मैं देख रहा था कांग्रेस के एक नेता ये कह रहे थे कि भाई ये जो बातें हो रही हैं, तमाम जो बातें हो रही हैं, लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी उन स्थितियों को तो ठीक कर ले। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे थे, आलोक जी भी वही कह रहे हैं कि भाई ये जो हो रहा है वो तो आपके शासनकाल में पूरी तरह से मिसिंग था, पूरी तरह से मिसिंग था। और दूसरी बात ये है, ये जवाब आप दूसरी बार भी दे सकते हैं, पहले तो ये जवाब दे लीजिए आप। मुख्यमंत्री साफ साफ कह रहे हैं जावेद जी, मैंने आपको सुनाया भी, आप अपनी सरकार के पहले 8 महीने की समीक्षा कर लीजिए। इस सरकार के
इन 8 महीनों की समीक्षा कर लीजिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं साफ साफ हमारी स्थिति बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। जावेद जी। नमस्कार संजय जी, आपको आपके सभी मेरी आवाज मुझे डबल आवाज ठीक कीजिए, जावेद जी की आवाज ठीक कीजिए। आवाज डबल आ रही है जी जी। तो देखिए, आपका मैं वही सवाल सबसे पहले लेकर के आता हूं जो आपने पूछा कि जो समीक्षा 8 महीने की समीक्षा कानून व्यवस्था को लेकर के समीक्षा की अगर इन्होंने बात कही, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में प्रतिदिन 3 बलात्कार होते थे। इनके कार्यकाल में 600 से अधिक बलात्कार इस 8 महीने में हो गए हैं। अगर आप 240 भागित 600 करते हैं तो प्रतिदिन 2.5 लड़की के साथ तो बलात्कार इनके कार्यकाल में भी हो रहे हैं। तो मतलब फिर कैसा 3 सुशासन की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं 3 से आधा कम है। ठीक है, 3 से आधा कम है, लेकिन ये क्या कहते हैं, जहां इनकी सरकार होती है तो वह राम राज होता है। विष्णु का सुशासन का ये नारा देते हैं, राम राज और विष्णु के सुशासन में इतना अनाचार हो रहा है तो फिर ये वो राम राज की संज्ञा देना बंद कर दें। मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा बुरा लगता है, आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा सर, कि जब हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे काल में 3 मरे, तुम्हारे काल में 2 मरे, या यहाँ 5 मरे तो वहाँ 7 मरे। सर ये मुझे ये बात ही नहीं समझ में आती, कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि ये होता ही नहीं। बलात्कार की अगर बात करते हैं तो पीठ तो तब थपथपाई जानी चाहिए जब आप कहें कि हमारे काल में तो हुआ ही नहीं। ठीक है, लेकिन जब आंकड़ों की बात आती है, आंकड़ों की बानी कुछ कहना है तो ये सब बताना पड़ता है जो आप बता रहे हैं। जी जी, देखिए मुख्यमंत्री जी ने खुद तुलना की, इस वजह से मुझे कहना पड़ा जी। लेकिन मैंने सत्य बात को कही, जो एनसीआरबी के आंकड़े उसको कहा कि हमारे कार्यकाल में क्या था, इनके कार्यकाल में क्या था। मैं भी इसके पक्षधर नहीं हूं कि इन सब चीजों की तुलना होनी चाहिए, खास करके आंकड़ों में जी। दूसरी बात, हमारे दीपक बैद जी ने क्यों कही कि आपसी में सामंजस्य बना लीजिए। देखिए, आज अधिकारी वर्ग को तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार कौन चला रहा है। सरकार दिल्ली से चल रही है कि सरकार राजधानी रायपुर से चल रही है कि कोई सुपर सीएम चला रही है। क्योंकि आज देखिए 9 महीने की इनकी सरकार हो गई है, 2 मंत्री पद आज भी खाली है। बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद बने, शिक्षा मंत्रालय जो एक महत्वपूर्ण विभाग होता है उस पे आज तक ये मंत्री नहीं बना पाए। सीएम साहब के पास वो मंत्रालय है, तो आज तक ये अपना कोटा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर में डांट फटकार लगाएंगे तो ये इससे काम नहीं बनेगा। और दूसरी बात, पिछले 6 महीने से हम क्या कह रहे हैं, सड़कों पे उतर के हम तो यही कह रहे हैं ना कि आप जो घोषणाएं किए वो धरातल पे नहीं उतर रही है, जनता पर उसका लाभ नहीं पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं आज आप 9 महीने के बाद में समीक्षा कर रहे हैं तो आप हमारी बात पर मुहर लगा रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि हाँ बात सही है कि जनता को उसका फायदा नहीं हो रहा है, इसीलिए तो आप कलेक्टर एसपी को डांट और फटकार लगा रहे हैं। फिर आप ये मत कहिए कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, कांग्रेस तो सच बात बता रही है। तीसरी सबसे बड़ी बात देखिए, ये जो घोषणाएं किए, आज ये घोषणाएं करे हैं, उसमें से सिर्फ 2 घोषणाएं ऐसी है जो धरातल पे काम होता दिखता है। एक तो आपका धान खरीदी, दूसरा महतारी वंदन योजना, उसके अलावा जितनी भी योजनाएं हैं कहीं नहीं है। मोदी की गारंटी ये कहते थे 450 रुपए में गैस सिलेंडर, आज उसकी ये बात तक नहीं करते हैं। 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार की ये बात किए थे, खाली विज्ञापनों में दिख रहा है आज। ठीक है जावेद जी, ठीक है जावेद जी, मैं के शर्मा जी से थोड़ा पूछ लेता हूँ, फिर आपके पास लौटता हूँ मैं। चलिए, लेकिन आपने 2 बातों पर तो मुहर लगा दी कि धान खरीदी और महतारी वंदन, मतलब इन 2 योजनाओं के क्रियान्वयन पर तो आपने मुहर लगा दी कि हो रहा है। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूं। के जी, जैसा कि बातें हो रही थी, आप उस समय भी जुड़े हुए थे, हालांकि आप सुन रहे होंगे, कुछ बातें होती हैं कि जो असमंजस की स्थिति जो दीपक बैद जिसका जिक्र कर रहे हैं, राजनीतिक के गलियारों में भी ये बातें कई बार सुनी जाती थी, कुछ पत्रकारों को भी ये बात करते हुए मैं सुनता था। एक तुलना भी बताई है मुख्यमंत्री ने कि अपना 8 महीना हमारा 8 महीना देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में। आपको क्या लगता है कि जब ऐसी बैठक होती है और मुख्यमंत्री ऐसी बैठकों में कुछ सख्त, कुछ नरम, कुछ गरम दिखते हैं, आमतौर पर तो ये देखा जाता है, तो उसके बाद क्या लगता है कि ये जो आरोप लग रहे हैं या फिर जो भी सरकार के बारे में कहा जाता था कि गति समझ में नहीं आ रही है, सामंजस्य की स्थिति समझ में नहीं आ रही है, कुछ बातें लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, क्या वो अब साफ हो जाएंगे?
स्पष्ट हो जाएंगी? सरकार किस दिशा में, अब कैसे, किस गति से चलना है, तय हो जाएगा इस बैठक के बाद? निश्चित रूप से जो सुशासन की बात भाजपा कह रही है और जिस विश्वसनीयता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व को लेकर यह बैठक हुई है, तो मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं, उनके जो सरकार की नीतियों की जानकारी और किन किन क्षेत्रों में क्रियान्वयन ठीक हो रहा है और किसमें ठीक नहीं हो रहा है। राजस्व प्रकरणों के निपटारा एक प्राथमिकता के रूप में सामने आ रही है कि सरकार की ये प्राथमिकता है। किसानों से संबंधित मामला है। किसान और महिला ये दो ही प्रमुख रहे हैं जो सरकार को यहाँ पे लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका कही जा सकती है। जो दोनों योजनाओं की बात कही जा रही है, चाहे धान खरीदी की हो, चाहे ये मतारी वंदन की बात हो। इसके साथ ही महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की भी बात इस बैठक में कही जा रही है कि उनको स्व सहायता समूह के लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए और जो भी इस प्रकार ट्रेनिंग के माध्यम से जो प्रशिक्षित श्रमिक है उनको जो रोजगार देने वाले नियोक्ता है उन तक उनका संपर्क हो, ये बड़ी बात कही जा रही है। इसके साथ ही नशा मुक्ति केंद्र जो भाजपा कांग्रेस शासन काल में लगातार भाजपा उठाती रही है, तो हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की जो निर्देश दिए गए हैं, ये एक बड़ी बात हो सकती है कि आप जब शराब बंद करेंगे या नशा के खिलाफ करेंगे, जो आदतन है उनकी तबीयत खराब होगी, उनके लिए नशा मुक्ति केंद्र की बात है। डायलिसिस की बात हो रही है। जिस तरह से लगातार आप देखेंगे कि सुपे बेड़ा से लेकर के तमाम क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की समस्याओं, किडनी से संबंधित समस्या आई है, तो उसको लेकर के जो निर्देश दे रहे हैं, तमाम प्रकार आयुष्मान कार्ड बनाने के 100% लक्ष्य की बात करें। ये इस प्रकार से एक उदाहरण है जिन योजनाओं को सरकार अपनी प्राथमिकता में लेके चल रही है, ये कलेक्टर तक जा रहे हैं। और जिन कलेक्टरों में जैसे सरस्वती साइकिल योजना नहीं पहुंची है, जिले में एक भी नहीं बटी है, वो भी जानकारी लोगों तक पहुंचे। निश्चित रूप से प्रशासनिक कसावट की दृष्टि से इस प्रकार की बैठक का अपना महत्व है और कांग्रेस को भी इस बात का श्रेय लेना चाहिए कि आप लगातार सड़क से लेकर सदन में जिस तरह से आप जो मुद्दे उठा रहे हैं उन सब विषयों को लेकर के सरकार गंभीर है, चाहे नशा मुक्ति को लेकर के कार्रवाई को लेकर हो या महिला सुरक्षा को लेकर हो, तमाम प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गए। देखना है कि आने वाले समय में इन निर्देशों का कितना असर होता है, कितना असर होता है। जी बिल्कुल, कितना असर होता है। आलोक जी, आप भी सुन रहे होंगे शर्मा जी क्या कह रहे थे। क्या ऐसा लगता है कि सर कुछ असमंजस, इस प्रकार की कोई स्थिति थी, कुछ कमी थी, कुछ गति को लेकर कुछ काम नहीं हो पा रहे थे? कुल मिलाकर ये कहा जाए कि वो स्थिति नहीं दिख रही थी जब ये बैठक हुई, उसके बाद जो निर्देश दिए गए, कुल मिलाकर जब नाराजगी जाहिर की तो बहुत से विषयों पर थी, उसके बाद ये लगता है सब ठीक हो जाएगा? संजय जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करती है। अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक के सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, उस सिद्धांत पे काम करती है। सर वही तो कुछ बता रहे हैं के शर्मा जी, नहीं हो पा रहा था जिस पर कि सीएम नाराज हुए। वही उसी पर डिटेल करना चाहता हूँ। अब अगर छत्तीसगढ़ में जितने भी जिले हैं, हम अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते कि हमारे सभी जिलों में से 28 जिले अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और एक जिले में हमारी अंत्योदय की योजना लागू नहीं हो पा रही। हम अपनी पीठ तब थपथपाएंगे, हम अपने आप को तब गौरवान्वित महसूस करेंगे जब हम सारे जिलों पे जो योजना हमने लागू करी है वो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। हम वो पार्टी नहीं है कि हमने आधे 50% जिलों में अपनी योजना लागू कर ली, 50% लोगों तक के। ये वो राजीव गांधी वाली पार्टी नहीं है जब वो कहते थे कि 1 रुपए का जो 25 पैसे जो है ना वो पहुंचता है आखिरी तक के। ये वो पार्टी नहीं है। ये पार्टी तब संतुष्ट होती है अपने कामों से जब जनता ने जिस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे छत्तीसगढ़ में लाई है। तो अगर हमें ये महसूस हो रहा है कि किसी भी राज्य के किसी कोने में भी किसी एक व्यक्ति के पास में भी सरकार की योजना नहीं पहुंच पा रही है, तो बिल्कुल हम उसमें गौर करेंगे और उससे लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे, न कि हाथ में हाथ लेकर के बैठे रहेंगे। बिल्कुल। तो उसी तारतम्य में विष्णुदेव की शासन की जो सरकार है, विष्णुदेव साय जी की सरकार है, वो काम कर रही है और वो लगातार प्रयास कर रही है। जिस दिन से ये सरकार उसमें आई है, छत्तीसगढ़ राज्य में आई है, उसके बाद लगातार वीकली स्तर पर मीटिंग की जा रही है, कैबिनेट की मीटिंग की जा रही है और उन तमाम योजनाओं को जो हमने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था, उन तमाम वादों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और किया भी है। ठीक है। मैं जावेद जी से पूछ लेता हूं, जैसा कि आपके बीजेपी के नेता ही, आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता ही जो कह रहे थे ये बयान आने के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज का कि आप सामंजस्य की बात कर रहे हैं, सामंजस्य की बात आप कर रहे हैं, क्या आपके भीतर सामंजस्य था? आपकी जब सरकार थी तब कितना सामंजस्य था? कुछ ऐसे मुद्दे थे, विषय थे जिसपे कि अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें क्या, रुक जाएं, आगे बढ़ें, बैठ जाएं।
मतलब कुल मिला के ऐसी स्थितियां थी, जो आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और जो राजनीति के जानकार भी बताते हैं कि आपके यहाँ भी सामंजस्यहीनता की वो स्थिति थी जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं, आप उसे ठीक नहीं कर पाए, ऐसा कह रहे थे बीजेपी के नेता। नहीं संजय जी, देखिए ये पूरी तरह से निराधार है। ऐसी किसी भी असमंजस की स्थिति कांग्रेस के सरकार में, भूपेश बघेल की सरकार में नहीं थी सर। इसीलिए हमने नहीं थी। सर दिल पे हाथ रख कर कहेंगे नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिल पे हाथ रख करके कहता हूं कि नहीं थी। इसलिए हमने अनेक योजनाएं लेकर के आए। हम गोबर खरीदी योजना लेकर के आए, महंगाई भत्ता लेकर के आए, बिजली बिल हाफ योजना लेकर के आए, नरवा गुरुआ बाड़ी योजना लेकर के आए, गौठान योजना लेकर के आए, और सारों पर काम हो रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, आज एक बात बताइए, इस 9 महीने में ये 25,000 करोड़ रुपया कर्ज ले चुके हैं, 35,000 करोड़ रुपया और कर्ज लेने जा रहे हैं। और जिस रफ्तार से ये चल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि 5 साल में ये तो 2.5 लाख करोड़ रुपया कर्ज ले लेंगे। जिस हिसाब से प्रति व्यक्ति, आप संजय जी, आपके ऊपर भी 1 लाख रुपया का कर्जा चढ़ा के ये जाएंगे। बावजूद इसके अगर आज आप देखेंगे कि कांकेर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, स्वास्थ्य मितानिनों को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, और इन्हीं सारी चीजों को लेकर के हम सड़कों पे उतर रहे हैं। और हमारे साथ साथ हमारी बातों पर मुहर लगाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। जिस तरह से देखिए, सांसद जी ने 50 रुपया जो सीमेंट के दाम बढ़े उसको लेकर के पत्र लिखा है, ये खुली लूट है कहा है। उसके अलावा जिस तरह से पुरंदर मिश्रा जी ने, अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमारे शासन काल में कोई जुर्म नहीं हो रहे हैं, और पुरंदर मिश्रा कह रहे हैं कि बेखौफ घूम रहे हैं अपराधी, मेरे विधानसभा में सीसीटीवी कैमरे लगाइए। उसके अलावा विजय बघेल कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी के अंतर्गत डीए था, महंगाई भत्ता था, पुरानी पेंशन थी, आप लागू नहीं करोगे तो फिर को मजबूरन इनके साथ में खड़े होकर के प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री जी विपक्ष को समझाने से पहले अपने जनप्रतिनिधियों को समझा ले, उनके अंदर सामंजस्य बैठा ले कि नहीं भैया सब ठीक चल रहा है। ठीक है, मैं के शर्मा जी से एक बार समझ लेता हूं फाइनल कमेंट सर, चूंकि समय की बाध्यता है। के शर्मा जी, सामंजस्यता की बात हो रही है और भी कुछ बड़े विषय हो रहे हैं जिस पर बात हो रही है। पत्रकार हैं, आपने बड़े करीब से देखा है सरकारों को, इस सरकार को भी देख रहे हैं। अगर ये दोनों की तुलना की जाए, दोनों बातों की तुलना की जाए जो कि अभी वर्तमान की स्थिति में सत्ता पक्ष और विपक्ष कह रहा है, सामंजस्य, मैं चलिए सामंजस्यहीनता नहीं कहता, अच्छा सामंजस्य आपने किस सरकार में देखा था? अभी देख रहे हैं या कि पिछली सरकार में? ये भाजपा कहते रही है कि कांग्रेस शासन काल में अधिकारी और नेताओं के बीच बेहतर सामंजस्य से ही भ्रष्टाचार हुआ है। अधिकारी जेल में है और तमाम प्रकार की जांच चल रही है ईडी को लेकर के, राजनेताओं को भी उसमें उनका नाम आने लगा है। तो ये तो न्यायालय का मामला है, कितना उसमें शामिल है कि नहीं है। लेकिन इस तरह से सामंजस्य का आरोप तो भाजपा लगाती रही है। अभी जो बात हो रही है कि अधिकारी अपनी विवेक से काम करे और अपने क्षेत्र में जो अधीनस्थ अधिकारी है उनके भाषा व्यवहार कार्यशैली पर निगरानी रखे, ग्राम पंचायतों तक जाए, छात्रावासों स्कूलों में जाके देखें कि वास्तविकता क्या है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करें। यदि कलेक्टरों के या एसपी के व्यवहार में परिवर्तन आता है, कोई शिकायत आती है तो हम कार्रवाई करेंगे। अभी जो ऋण की बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम कहां से शुरू हुई है और ये लगातार बढ़ते जा रहा है। जो अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। सर होड़ लगी है शर्मा जी, इसमें तो होड़ लगी है, होड़। सर संजय भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि 5 साल बाद कांग्रेस सरकार आएगी तो ये भी चिंता का विषय रहेगा कि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम कौन सा लेके आए, सरकार के पास खजाना खाली रहेगा, ये भी एक कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है क्या? तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं। डबल इंजन की सरकार है, पैसे की कमी है, बहुत सारी मोदी की गारंटी में योजना है, उनका क्रियान्वयन के लिए, राजस्व प्राप्ति के लिए बेहतर काम करने की आवश्यकता तो है। लेकिन विकास कार्यों के साथ साथ जनहित के जो महत्वपूर्ण काम है, राशन दुकान को लेकर के, डायलिसिस को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्कूली भवनों को लेकर, उन सब पर आज जो निर्देश दिया गया है उसका प्रशासनिक कसावट की दृष्टि से कितना असर होता है। जो सोशल पुलिसिंग की बात कही जा रही है, आम लोगों के पुलिस पर भरोसा कितना होता है और पुलिस के मित्रता के साथ आम लोगों के साथ मिलकर के अपराधियों पर किस तरह भय का वातावरण निर्मित करते हैं, ये तमाम प्रकार की बातें सकारात्मक रूप से देखना चाहिए कि हमें इसका बेहतर रिजल्ट सामने आएगा। जी ठीक है, ठीक है।
तो बहुत सारी बातें हुई और जैसा फ्री बीज की बात हो रही है तो सर किसी ना किसी दिन राजनीतिक दलों को एक बार सोचना पड़ेगा कि स्थितियां जब अपने चरम पर होंगी, पीक पर होंगी, तब एक बार ज़रूर बैठकर सभी दलों को सोचना होगा कि आप कितनी दूर कहाँ तक जा सकते हैं, कितना लेकर जा सकते हैं, क्योंकि विकास मूल में है और विकास के लिए आपको धन की आवश्यकता होती है सर। तो ये तमाम विषय हैं। चलिए, ये तो आज का विषय नहीं है, लेकिन हम जो बातें कर रहे थे, बैठकों का क्या नतीजा निकलता है, समय की बाध्यता है, विषय तो इस पर और भी कुछ है, लेकिन इस पर कभी और चर्चा कर लेंगे, क्योंकि आप सभी इस चर्चा में जुड़े। आलोक सोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जावेद खान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ के शर्मा जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसी बातें हो रही हैं और जैसा मुख्यमंत्री ने भी अपने बैठक के बाद जो कहा है, मीडिया से बात करते हुए अपने 8 महीने की तुलना की है पिछले सरकार के 8 महीनों से, और कहा है कि स्थिति बेहतर है। लेकिन उन्होंने बहुत से ऐसे विषय थे, जब समीक्षा कर रहे थे तो उन्होंने नाराज़गी भी जाहिर की। कुल मिलाकर मिला जुला उन्हें दृश्य दिखा जब मुख्यमंत्री विभागों की समीक्षा करने बैठे, कुछ अच्छे और कुछ ऐसे जिन पर कि उन्होंने सख्ती दिखाई। कुल मिलाकर बात यही है कि जब ये समीक्षा होती है, विभागों की समीक्षा होती है, अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं, और जब अधिकारी, बड़े अधिकारी सीधे सीधे अपने मुखिया के साथ बैठकर एक बार मुखिया की मंशा, वो चाहते क्या हैं, किस तरीके से कैसा काम चाहते हैं, जब वो समझ लेते हैं, तब ये देखना होगा कि इसमें कितना सुधार होता है, या फिर मैं कहूँ कि गति कितनी आती है, या फिर इसे कितना अधिकारी आगे बढ़ाते हैं, कितना समझ पाते हैं। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।